मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक भले ही हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जा रहा हो, लेकिन समाज में इन धर्मों से बढ़कर इंसानियत का धर्म है जो आज भी जिंदा है। ये बात यूपी के मुजफ्फरनगर के हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साबित करके दिखा दी। दरअसल बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के कसेरवा गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल उस समय देखने को मिली जब एक बुजुर्ग ब्राह्मण का 5 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। करीब 25,000 की मुस्लिम आबादी के बीच रह रहे इस ब्राह्मण परिवार की दुख की घड़ी में कोरोना वायरस की वजह से कोई रिश्तेदार नहीं पहुंच सका। ऐसे मुश्किल समय में मुस्लिम समुदाय आगे आया और उस शख्स की अर्थी को कंधा दिया, साथ ही पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। पिताजी के हृदय से रुकने के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वे एक आज़ाद मौलाना अब्दुल कलाम हाई स्कूल में टीचर, पहले लेक्चरर थे। ठीक है, अब नहीं करते थे। जब से बाबा का निधन हुआ था, वे छोटे किसान भी थे। ठीक है जी, उसे देख कर रहे थे और गांव वालों का उनके अंतिम संस्कार से ले गए। ठीक है, लास्ट तक ही, अब तक ही सबका सहयोग हो रहा है। और मुस्लिम भाइयों ने क्या क्या योगदान दिया अंतिम संस्कार के प्रति? अंतिम संस्कार में जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं उन्हें देखते हुए सब में योगदान दिया। लेके नहलाने धुलाने से लेके आरती को कंधा देने तक और मुख अग्नि तक, ठीक है, सभी में उन्होंने योगदान दिया है। कैसा है यहाँ का हिंदू मुस्लिम सौहार्द? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम का, यहाँ को क्या या कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पे जो है, मुझे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। ठीक है, जब भी एक दूसरे को किसी की मदद पड़ी है तो सबने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले उनके दोस्त कारी अहमद ने बताया, ब्रिजभूषण भी किसान थे, मैं भी किसान हूँ, हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। कारी अहमद को जब दोस्त की मौत की खबर मिली तो उस वक्त भी वो खेत में ही थे। हिंदू मुसलमान पहले से ही रहता है, आपस में सब भाई भाई हैं, भाईचारा रखना चाहिए और रहते भी है। और वो हमारे पड़ोसी हैं, सामने मकान है। हम हमेशा, वो भी 4 दिन पहले भी उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गया कि लड़की की छुचे के सामान भेजना है। वो मेरे से मशवरा करता था खेती बाड़ी का, क्योंकि वो भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। तो हम 6 भाई हैं, बाहर रहते हैं सब। मैं अपना बड़ा भाई उसी को समझता था, मानता था। मैं भी उसके मशवरे से चलता था और वो मेरे मशवरे से। तो वो अचानक दिल की कोई प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई मास्टर ब्रजभूषण जी को। अच्छा, मैं खेत में था, मेरे पर फ़ोन का, मैं इतना उसका इंतकाल हो चुका। उसके बाद क्या किया मुसलमानों ने? बस उसके बाद फिर मुसलमान प्रधान जी भी पहुँचे वहाँ, अखलाक अहमद जो मौजूदा प्रधान है गांव के, और हम तो थे ही, और भी बाकी सब पहुँचे वहाँ से। और अपना हिंदू रस्म रिवाज के साथ में हमने उनका अंतिम संस्कार किया। और बल्कि बस प्यार मोहब्बत है यहाँ हमेशा से, पहले से ही। कसेरवा गांव के प्रधान अखलाक अहमद भी मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मृतक भूषण का परिवार सालों से यहाँ रहता आ रहा है। ये बिल्कुल सत्य है। और जैसे ही मास्टर जी ब्रजभूषण की डेथ हुई, ग्रामवासी वहाँ पे पहुँचे और मुझे भी किसी ने ना फ़ोन किया, मैं भी वहाँ पहुँचा और उसकी दुख की घड़ी में हम शामिल हुए। और लॉकडाउन के चलते उनके रिश्तेदार वगैरह नहीं पहुँच पाए थे, तो गांव वालों ने मिलकर, मुस्लिम परिवारों ने भी, और अर्थी तैयार की और अर्थी तैयार करके उसे शमशान घाट लेकर पहुँचे और बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार किया गया। बारी बारी से कंधा देने की वीडियो भी है थी। ये सत्य है, उसमें सभी शामिल है। तो कितनी आबादी के बीच वो रहते थे और कब से वो रह रहे थे? वे तो बरसों पुराने, कई पीढ़ी उनकी लगातार रहती आई है और 20-25 हज़ार लोगों की आबादी है। ये गांव 20-25 हज़ार लोगों का है और कम से कम 8,000 गांव की वोट भी है। काफ़ी दिनों में उन्होंने मौलाना आज़ाद जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा। गांव में ही वो स्थित है, बड़े मदरसे के पास। वो यही स्कूल में पढ़ाते थे। बता दें, इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला ये वही मुजफ्फरनगर है जो अखिलेश सरकार में दंगों की आग में झुलस गया था, जिसके बाद से हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी। लेकिन करीब 25,000 मुस्लिम आबादी के बीच में अकेले रह रहे हिंदू शख्स का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाकर मुस्लिम समुदाय ने साबित कर दिया
कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और दंगे का जख्म धीरे धीरे भरने लगा है।